बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लोग धर्म का मार्ग छोड़कर स्वार्थ, लालच और क्रूरता की ओर बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर अराजकता फैल गई थी और सत्य, अहिंसा और धर्म के सिद्धांत विलुप्त हो रहे थे। अत्याचारियों का राज्य था और साधु संत भी आतंकित होकर छिपने लगे थे। इसी बीच एक छोटे से राज्य में एक राजा था, राजा धर्मराज। उसका नाम तो धर्मराज था, परंतु वो धर्म के विपरीत कार्य कर रहा था। उसने अपने राज्य के सभी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। जो लोग उसके आदेश का पालन नहीं करते, उन्हें कैद कर लिया जाता था। धर्मराज ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों को भी सताना शुरू कर दिया। राज्य के लोग अब असहाय हो चुके थे, उनके पास कोई मार्ग नहीं था। राज्य के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। अधर्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और धर्म का नाश हो रहा है। कृपया हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में प्रकट होकर कहा, जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। मैं शीघ्र ही इस अन्याय का अंत करूंगा। श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण युवक के रूप में धरती पर अवतार लिया, जिनका नाम था देवेश। देवेश दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और शांति थी। वो अपने गांव में ही रहते थे और लोगों को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। देवेश का नाम धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उन्हें सुनता, वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाता। राजा धर्मराज तक भी देवेश की ख्याति पहुंची। उसे लगा कि यह युवक उसकी शक्ति के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने देवेश को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब देवेश राजा के दरबार में पहुंचे, तो धर्मराज ने उन्हें अपने झूठे तर्कों से भ्रमित करने की कोशिश की। उसने देवेश से कहा, तुम्हारे धर्म और सत्य के विचार पुराने हो चुके हैं। आज के युग में शक्ति ही सब कुछ है, कमजोरों का कोई स्थान नहीं है। देवेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा, शक्ति वही सच्ची होती है जो धर्म के साथ हो। अधर्म से प्राप्त शक्ति केवल विनाश की ओर ले जाती है। सच्चाई और न्याय ही वास्तविक शक्ति हैं, और जो इसे नहीं समझते, उनका पतन निश्चित है। राजा को देवेश की बात सुनकर क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया कि देवेश को कैद कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, देवेश ने अपनी असली शक्ति प्रकट की। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान श्री कृष्ण का रूप सामने प्रकट हो गया। सबकी आंखों में विस्मय था और राजा धर्मराज स्तब्ध रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, धर्म का मार्ग कभी पुराना नहीं होता। अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, उसे समाप्त होना ही है। तुमने अपने लोगों पर अत्याचार किया, धर्म का अपमान किया और सत्य से मुंह मोड़ा। अब तुम्हारा पतन निश्चित है। राजा धर्मराज ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रजा के प्रति अपने अत्याचारों का प्रायश्चित करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। राज्य में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे और अधर्म का अंत हो गया। श्री कृष्ण का यह अवतार लोगों के दिलों में यह विश्वास जागृत कर गया कि जब जब अधर्म का अत्याचार बढ़ेगा, भगवान अवश्य अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। तारांकन सीख। तारांकन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं।